पट्टाभिषेक पर रोक तब लगवाई गई जब हमारा 2022 पट्टाभिषेक हुए 1 महीना 2 दिन हो चुका था, जी। और वो भी झूठ बोल करके लगवाई गई, जिसके लिए फर्जरी का मुकदमा हमने दायर लेकिन कर रोक दिया है लगी थी सुप्रीम ना कोर्ट स्वामी में। जी। पूरी बात जानिए, अधूरी बात बताई गई है मेला प्राधिकरण के द्वारा। नहीं, लेकिन रोक तो लगाई थी ना स्वामी जी। मगर अब कल बसंत पंचमी है, तो अब आप स्नान करने जाएंगे? कल बसंत पंचमी है स्वामी जी, स्नान करने जाएंगे? ये है कि अभी तो हम मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए अपने शिविर से निकले हैं, अभी वही पूरा नहीं हुआ तो पंचमी का स्नान कैसे कर लें। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर मैं लेना चाहूंगा। मतलब लोग पूछते हैं, जो थोड़ा आलोचक हैं आपके, वो कहते हैं कि धार्मिक वजहों से आप आखिरी बार कब चर्चा में रहे? मतलब आपको विवाद बहुत पसंद आते हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पर बोलते हैं। आपने योगी ढाबों पर नेम प्लेट का भी विरोध किया, गलत नहीं हो तो माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी सवाल उठाए थे, राम मंदिर को लेकर भी सवाल, हिंदू राष्ट्र को लेकर कब आप इतना मुखर होकर बोले? हिंदू राष्ट्र को लेकर स्वामी जी। अच्छा, संगम स्नान करना ये धार्मिक कार्य नहीं है, इसके कारण ये विवाद हो रहा है। और दूसरे, आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं मान लो आज ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, अभी इसी समय हो गया। ये जो महात्मा लोग कह रहे हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं, इनका मान लिया गया और मान करके इसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। और अपने देश में गौ हत्या हो रही है, गौ मांस का व्यापार हो रहा है। तो आप बताइए, कल जब सवेरे सूरज उगेगा तो हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या होती रहेगी कि नहीं होगी? जी सही। पहले गौ हत्या बंद करेंगे तब ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो तो 10 साल की कि सजा हिंदू का राष्ट्र प्रावधान बना भी किया करके गया उसमें है, गौ हत्या जो करेंगे? कानून है। बताओ, तो गोवंश जिसको को हिंदू लेकर राष्ट्र बनाना होगा तो पहले गौ हत्या बंद करेगा कि पहले हिंदू राष्ट्र बनाएगा? नहीं, मैं फिर वही सवाल आपसे बार बार जो पूछा जाता है स्वामी जी, आरोप लगता है कि आपने राजनीतिक हित के लिए हिंदू हित से समझौता कर लिया। ढाबों पर नेम प्लेट को लेकर जो कावड़िए हिंदुओं को लेकर जो फैसला था कि वो नेम प्लेट लगाए जाए, आपने उसका विरोध किया। मुर्शिदाबाद में हिंदू हत्याओं पर भी ममता बनर्जी को लेकर भी एक तरीके से आपका बयान कवर फायर के तौर पर देखा गया। सबसे बड़ा सवाल जो हैरानगी हुई, माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी आपने सवाल उठाए थे स्वामी जी। माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी। अतीक अहमद को लेकर के हमने वक्तव्य दिया था, बिल्कुल दिया था। क्यों दिया था? कि जब किसी भी देश में जब शूट करके न्याय होने लगेगा, वो गुंडा था, बदमाश था, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर क्या उसको शूट करके, क्या उसको 2 दिन के लिए एक मुकदमा चला करके, मुकदमे का नाटक करके 2 दिन में उसको फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता था? अंग्रेज लोग तो करते थे कि टेबल लगा करके वहीं पे मजिस्ट्रेट को बैठा देते कि 2 मिनट में उनका मुकदमा हो जाता था और फांसी चढ़ा देते थे। आज तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठी। लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने आदेश किया था, उसके आधार पर फांसी हुई। तो क्या अतीक अहमद को एक अलग कोर्ट बैठा करके 2 दिन में मुकदमा चला करके फांसी नहीं दी जा सकती थी? लेकिन जब शूट आउट करके आप निर्णय करने लगेंगे तो उससे न्याय कमजोर होगा, न्याय व्यवस्था कमजोर होगी कि मजबूत होगी? इसलिए हमने अपनी न्याय व्यवस्था को कमजोर ना होने देने के लिए ये कहा था कि आपके पास दूसरी रेमेडी है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को शूट करो, आप उसके ऊपर मुकदमा चलाओ, जल्दी से चला दो, तुरंत बैठा दो, तुरंत गवाही साखी करके निर्णय करके फांसी पे चढ़ा दो। हमने अपनी न्याय व्यवस्था को कमजोर ना होने देने के लिए वो मुकदमा किया था। अतीक अहमद से हमारी रिश्तेदारी नहीं थी, ना है, और ना किसी गुंडे से होगी। नहीं, रिश्तेदारी को तो मैंने भी नहीं बोला स्वामी जी, लेकिन ये सारे मुद्दे मतलब एंटी योगी, एंटी मोदी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ढाबों पर नेम प्लेट का विरोध, मुर्शिदाबाद में हिंदू हत्या पर ममता को कवर फायर, माफिया अतीक अहमद। आप तो उद्धव जी को भी सीएम बनाना चाह रहे थे, कह रहे थे उनके साथ विश्वासघात हुआ। राम मंदिर को लेकर भी आपने प्रश्न खड़े किए थे, राम मंदिर को लेकर स्वामी जी। हमने क्या गलत विरोध किया था? अगर गलत मुहूर्त में प्रतिष्ठा की जा रही थी, अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा की जा रही थी जो धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं है, तो एक धर्माचार्य होने के नाते क्या हमारा दायित्व तो नहीं था कि हम ये बात को रखें कि गलत हो रहा है? हम कोई धृतराष्ट्र थोड़े थे कि आंखें हमारी बंद थी कि दुर्योधन जो चाहे करता रहे, हम बोल ना सके। अच्छा स्वामी जी, वासुदेवानंदा सरस्वती जी की क्या कहानी है, जो आपके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े करते हैं? आपको लगता है विवाद और बढ़ेगा? आपसे पूछा भी गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए। ये वासुदेवानंदा सरस्वती जी की क्या कहानी है? आपके शंकराचार्य होने को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, यह विवाद और बढ़ेगा स्वामी जी? कि जो सोना है, आप कहेंगे कि ये सोना है कि नहीं, हम प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, प्रश्न उठा सकते हैं आप, फिर उसको क्या करेंगे? उसको रगड़ा जाएगा।
उसको पीटा जाएगा, उसको काटा जाएगा, उसको भट्टी में तपाया जाएगा, जी। ये सब होगा। लेकिन अंत में वो सोना तो सोना ही रहेगा ना, वो लोहा थोड़े हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शंकराचार्य होने पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, तरह तरह से परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शंकराचार्य हैं तो अंत तक शंकराचार्य ही रहेंगे। नहीं, आपके पीछे ये भी कहते हैं कि आपके पीछे अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस की पार्टियों का समर्थन है, इसलिए आप एंटी योगी और योगी को लेकर इतने आक्रामक है। इस आरोप का क्या जवाब देंगे आप? अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस की पार्टियां जो समर्थन आपके पीछे वो हैं। ठीक है, पार्टियां हैं तो भाजपा हमारे पीछे क्यों नहीं है? हम तो गौ हत्या की मांग, गौ हत्या बंदी की मांग कर रहे हैं, कितना अच्छा भाजपा जी। के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा क्यों हमारे पीछे नहीं आ जाए? हम स्वागत कर रहे हैं, और आकर के ठीक हमारे पीछे खड़े होने का मौका हम उसको देंगे। उसके पीछे अखिलेश और दूसरे कोई आए, उनको धक्का मार दें ये लोग, लेकिन खुद आएंगे नहीं, और जो आ रहा है उसको भी दूर करने का वक्तव्य देंगे। ये क्या मतलब है? अच्छा, अगर कोई ये मान रहा है कि यहाँ पर जो हुआ गड़बड़ हुआ, तो वो कह रहा है, कहने का उसको हक है, और उसको हम कैसे गलत कह सकते हैं? जो गलत होगा हम उसी को गलत कहेंगे। चाहे अखिलेश भी गलत करेगा, हम कान पकड़ करके गलती बता देंगे, और अगर आदित्यनाथ गलती करेगा तो हम उसको भी वैसे ही कहेंगे। बात है, हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन है, ये कौन है। जी जी। नहीं, आपने खाना पीना भी, अन्न जल भी त्याग दिया था शुरुआत में, ये भी सच है क्या स्वामी जी? आपने खाना पीना, अन्न जल त्याग दिया था? अमावस्या जब तक थी तब तक के लिए अन्न जल त्यागा हुआ था। हमको ये आशा थी कि जब तक अमावस्या है रात को 1 बजे तक, तब तक हमको कोई ना कोई आएंगे, ले चल के स्नान करा देंगे। इसीलिए हम अन्न जल त्याग के बैठे थे, क्योंकि हमारे यहाँ स्नान करने के पहले अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है सामान्यतया। तो हम सोच रहे थे कि जब तक अमावस्या है, कोई ना कोई अफसर तो एक तो होगा जो कहेगा कि भाई गलत हुआ है, तो वो पहल करेगा, पहल करके आएगा। हम सोच रहे थे, तो इसलिए रात को 1 बजे तक अन्न जल ग्रहण किए बिना बैठे रहे, ताकि हम स्नान कर सकें। लेकिन जब अमावस्या पूरी हो गई जी, तिथि के रूप में, नहीं तो मतलब आपने अन्न जल त्यागा, फिर अन्न जल ग्रहण जब किया तो मतलब कोई मनाने नहीं आया, कोई मान मनव्वल के लिए, कोई प्रशासन से नहीं आया, तो आपने ग्रहण कर लिया? तो मतलब संकल्प था आपका? तो हमारी बातों की गंभीरता ये है, हमारी बातों की गंभीरता ये है कि 5 दिन बीत चुका है, और 5 दिन तक हम जहां उन्होंने पालकी हमारी छोड़ी थी वहीं पर बैठे हुए हैं। जी हमारी बातों की गंभीरता और हमारी बातों की प्रामाणिकता इससे सिद्ध हो गई है जी, कि बिल्कुल। हम धूल खा रहे हैं, हम जो है सड़क पर नहा रहे हैं शंकराचार्य होकर के, जबकि हमारा शिविर 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, और हमारे पास व्यवस्था है सब। उसके बावजूद हम सड़क पर नहा रहे हैं, सड़क पर खा रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क पर सो रहे हैं। आप इससे ज्यादा कौन सी दृढ़ता हमारी देखना चाहते हैं? चलिए ठीक है, आप स्वामी जी, चाहते बस हैं एक कि हम आखिरी अनशन सवाल। करके मर जाएं? ठीक है स्वामी जी, बस एक आखिरी सवाल, फिर मैं आपको प्रणाम नमस्कार करूंगा। बस एक आखिरी सवाल, ये सवाल हर एक के जहन में है। 50 मीटर आप पैदल चल लेते, पैदल संगम नोस तक जाके स्नान कर लेते पालकी से उतरकर, तो क्या हो जाता? क्या ये नहीं हो सकता था? मतलब ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है स्वामी जी, एक आखिरी सवाल है बस। 50 मीटर चल देने से कोई पहाड़ नहीं टूट जाता, लेकिन 5 मीटर और हमारी पालकी आगे बढ़ जाती, जिसके लिए हमने कह दिया था अधिकारियों से कि वो